हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तेनालीरामा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं रामा और लक्ष्मण दोनों मिलकर सारी कड़ियों को मिलाने की कोशिश करता है। उसमें उन्हें एक ऐसी कड़ी मिलती है जो भूपति हवेली का नहीं होता है और रामा लक्ष्मण को वीरन्ना पर नजर रखने का काम देकर खुद हेमलता के उपचार के लिए चला जाता है। और रामा की बात मानते हुए लक्ष्मण दूरबीन के सहारे, जिसे रामा और लक्ष्मण उपनेत्र के चाचा भी कहते हैं, उससे वीरन्ना को देखता है। और वीरन्ना एक टक खिड़की की तरफ देखता है जहाँ वैदेही बैठी होती है और अपना वीणा बजा रही होती है। लक्ष्मण को ये तो समझ में आ जाता है कि वीरन्ना को ये नहीं पता है कि खिड़की पे बैठी हुई लड़की वैदेही है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि भूपति ने कमरे में बंद लड़की से झूठ क्यों बोला, कि वीरन्ना उसे भूल चुका है। इतने में ही लक्ष्मण गुरु तथा चार्य को अपने दूरबीन से देखता है और वो सोच ही रहा होता है ये कौन है, तभी उसे कोतवाल भी दिख जाते हैं। कोतवाल को देखते के साथ लक्ष्मण तुरंत रामा के पास जाता है उसे बताने के लिए, लेकिन रामा हेमलता के उपचार में लगा होता है और हेमलता उसे कहीं जाने नहीं देती है। लेकिन लक्ष्मण किसी तरीके से रामा को बता देता है गुरु तथाचार्य और कोतवाल यहाँ आ चुके हैं और रामा हेमलता को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। इधर द्वार पे खड़े सैनिक से गुरु तथाचार्य रामा के बारे में पूछते हैं। सैनिक मना कर देता है कि विजयनगर से कोई मंत्री यहाँ नहीं आया है। फिर रामा द्वार पे आ जाता है और गुरु तथाचार्य और कोतवाल को माली और सेवक बता देता है। कोतवाल और गुरु तथाचार्य को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन रामा उन्हें इशारा करता है और कोतवाल रामा के इशारे को समझकर उसका साथ देते हैं। ये सब हो ही रहा होता है, तभी रामा को वीणा पे बज रही राग सिरंगनी की धुन सुनाई देती है, जो रामा ने वैदेही को किसी मुसीबत में होने पर बजाने के लिए कहा था। रामा जल्द से जल्द महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमलता उसे रोक लेती है। लेकिन रामा फिर से हेमलता को अपनी बातों में फंसाकर कोतवाल को बीमार साबित करके महल के अंदर चला जाता है, घोल बनाने के बहाने। रामा वैदेही को ढूंढते ढूंढते उसके कक्ष में पहुंचता है और पूछता है, तुम ठीक हो? तुमने राग सिरंगनी क्यों बजाया? फिर वैदेही रोते रोते रामा को बताती है कि उन लोगों ने कावेरी की भी हत्या कर दी। वो बताती है कि रोज की तरह वो वीणा बजा रही होती है खिड़की की तरफ पीट कर। तभी उसे शीशे में दिखता है कि कावेरी भाग रही होती है और उस पर किसी ने तीर से हमला कर दिया। रामा ये सुनकर चौंक जाता है और वैदेही को बोलता है, तुम हिम्मत रखो, तुमको जल्दी से यहाँ से निकालेंगे। और रामा महल के बाहर जाता है सुराग ढूंढने और उसे वहाँ पर टूटी हुई चूड़ी और एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कृष्णदेव राय के पीछे। रामा सोचता है और उसे याद आता है कि महल में कृष्णदेव राय की एक तस्वीर लगी है। रामा उस तस्वीर के पास जाता है और रामा को दिखता है उसके पीछे एक और तस्वीर है जिसमें भूपति एक महिला और एक बच्ची के साथ होते हैं। रामा को समझ में आ जाता है कि कमरे में बंद लड़की कोई और नहीं, भूपति की पुत्री है, जो कि उनकी पहली पत्नी सी है। ये तो आश्चर्य की बात है कि भूपति अपनी पुत्री को ही बंद करके रखे हैं तहखाने में। क्या रामा इस सच्चाई की तह तक पहुंच पाएगा? क्या वैदेही और उस लड़की को इस महल से निकाल पाएगा जहां पर हत्याएं होती रहती हैं? और क्या वीरन्ना इसमें रामा की कोई मदद कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए तेनालीरामा। स्टोरी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।